नाज़रीन, यकीनन ये सुनकर आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के जो आबी ज़ख़ायर हैं उनमें सिर्फ 30 दिन तक हम पानी पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरा कर सकते हैं। उससे ज़्यादा की हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है। जबकि हमारे हमसाये भारत में जो उनकी कैपेसिटी है, उनके डैम्स की कैपेसिटी है वो 145 दिन की है। इसी तरह जो चाइना है वो 1 साल से ज़्यादा कैपेसिटी का पानी ज़ख़ीरा कर सकता है। जबकि वर्ल्ड बैंक या दीगर उसके मुताबिक जो इंटरनेशनल कवानीन है उसके तहत 3 माह तक यानी 120 दिन तक पानी को ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश होनी चाहिए। भारत के पास इस वक्त तकरीबन 5000 छोटे बड़े डैम्स हैं और इसके पास चीन के पास तकरीबन 22,000 छोटे बड़े डैम हैं। जबकि पाकिस्तान में आज भी वही 60-70 की दहाई के बनाए हुए तरबेला और मंगला हैं और चंद एक छोटे डैम्स हैं। तो पाकिस्तान में आज तक डैम पर यानी इनकी तामीर पर उस हवाले से वर्क ही नहीं हुआ। जबकि हर साल सैलाब की तबाहकारियाँ जिसने पूरे मुल्क को करोड़ों नहीं अरबों रुपए की मालियत का यानी नुकसान भी हो रहा है। जबकि इस वक्त पाकिस्तान को कितने डैम्स की ज़रूरत है। इस साल सैलाब ने यानी अरबों रुपए की मालियत का पूरे पाकिस्तान में नुकसान कर दिया है। इस वक्त नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को तकरीबन 30 बड़े और तकरीबन 400 से 500 तक छोटे डैम्स की अशद ज़रूरत है। तब जाकर पाकिस्तान में सैलाब कंट्रोल होगा, बिजली की पैदावार फ्री हो जाएगी, यानी इतनी वाफिर हो जाएगी कि बिजली फ्री हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, ज़राई पानी की यानी कि दस्तयाबी आम हो जाएगी और इसी तरह पाकिस्तान के जितने भी वो हैं वो मसाइल हल हो जाएंगे और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क में तब्दील हो सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में किन किन इलाकों में इस वक्त डैम्स की अशद ज़रूरत है और वहाँ पर बनाए जा सकते हैं, जी हाँ, मैं वो भी आपको निशानदही कर देता हूँ इस वीडियो में। तो नाज़रीन, अगर ख़ास तौर पे केपी में बात की जाए तो हर दूसरे साल जो सैलाब आते हैं या बारिशें होती हैं तो केपी में सवात, दीर, चित्राल यहाँ पर ग्लेशियर का पानी ज़ाय होता है। कोहाट, करक और बन्नू में छोटे डैम्स की अशद ज़रूरत है वहाँ पानी की। वज़ीरिस्तान में जो कबैल है वहाँ पर भी पानी को बैंक करने की यानी कि वो टैंक बनाने की अशद ज़रूरत है। इसी तरह बलूचिस्तान में खिजदार, अवारान, लसबेला में बारिश का पानी ज़ाय हो जाता है। तुर्बत, गवादर में खुश्क साली है। बलूचिस्तान के कई अजला में शदीद तरीन खुश्क साली होती है, लेकिन वहाँ पर यह है कि पानी ज़ख़ीरा करने का या उसका कोई वो नहीं है। पानी जबकि बारिशों से ज़ाया हो जाता है, ज़ख़ीरे करने का कोई इंतज़ाम नहीं है। नोशकी, चागी में भी ज़राअत के पानी की अशद ज़रूरत है। इसी तरह सिंध में थरपारकर, उमरकोट में जो है बारिश का पानी को स्टॉक करने की अशद ज़रूरत है। जबकि दादू, शिकारपुर वगैरह ये अक्सर सैलाब का शिकार होते रहते हैं, पानी ज़ाय हो जाता है। यहाँ पर डैम्स की, छोटे डैम्स की अशद ज़रूरत है। अगर पंजाब को देखा जाए तो डेरा गाजी खान, राजरपुर, ये कोट मिठन, ये फोर्ट मंडरू तक, ये कई अजला में तकरीबन 13 बड़ी छोटी रुदकोहियाँ हैं, यानी कोह सुलेमान से पानी आता है वो ज़ाय हो जाता है। ना तो उसको ज़ख़ीरा करने का कोई इंतज़ाम है, ना ही कुछ छोटे डैम्स बनाए गए हैं। और इसी तरह मियाँ वाली, खुशाब में भी छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। पोठवार के खित्ते में भी छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। इसी तरह हुंजा, सकरदू में ग्लेशियर के पानी, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी ज़ाय हो रहा है, उसको स्टॉक करने का, ज़ख़ीरा करने का कोई इंतज़ाम नहीं है। पाकिस्तान को नाजरीन इस वक्त छोटे बड़े 500 डैम, 400 से 500 डैम्स बनाए जा सकते हैं और 30 बड़े डैम्स की अशद ज़रूरत है। तो नाजरीन, यकीनन ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस साल जो सैलाब आया है 2025 का सैलाब, इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। 4 मरतबा तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबीला डैम अब तक खाली किया जा चुका है, उसके स्पेलवे खोले जा चुके हैं। लेकिन
یہ سن کر یقیناً ناظرین آپ کو حیرانگی ہوگی کہ صرف 30 دن سے زیادہ ہم پانی سٹاک نہیں کر سکتے، باقی سارا پانی ضائع، یعنی تباہی علیحدہ، نقصان علیحدہ، اموات علیحدہ اور زمینیں برباد علیحدہ، اور پھر یہ ہے کہ پانی بھی سٹاک نہیں کر سکتے، یعنی بجلی کا بحران جوں کا توں، زراعت کا بحران جوں کا توں، پانی کی کمی جوں کی توں، تو اس لیے ڈیمز بنانا اشد ضروری ہیں۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔